Hello, everyone. Today we have Dr. Areeb, who has cleared his FMG examination in his very first attempt, studying from a college, graduating in July, and clearing the exam again in July. What a commendable thing you have done, Doc. Congratulations. थैंक यू वेरी मच मैम। So, how are मैम you feeling right now? मैम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पहले अटेम्प्ट में हो गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगा था ऐसा कि मतलब मुझे रुकना पड़ेगा या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे सोचता था कि एग्ज़ाम यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने के बाद भी मुझे ऐसे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं। क्योंकि Mhm. क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा ऐसे आए थे कन्फ्यूज़िंग आए थे कि Mhm. आने के बाद भी रिकॉल्स देखने के बाद भी नहीं पता लग रहा था कि इसके आंसर्स क्या होंगे। क्या होंगे? नहीं, एक्चुअली रिज़ल्ट डे तक कुछ पता नहीं था कि तो क्या होगा। मुझे एक्चुअली आपके बारे में बताइए डॉक, आपकी स्टोरी, आप कहाँ से हो? कैसे एमबीबीएस चूज़ किया? कैसे हुँ, ये हुँ। जर्नी स्टार्ट की? एक्चुअली मैम मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ एंड मैंने अपनी 10th एंड 12th एंड स्कूलिंग दिल्ली से करी है। सो पहले तो मैं 11th-12th में मैंने एलन जॉइन करा और हुँ, 11th-12th मैंने एलन से करी एंड स्कूलिंग में दिल्ली से करता हुँ, था हुँ, एंड फिर उसके बाद मैम मैंने नीट यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मेरे हुँ, इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा 375 के हुँ, अराउंड स्कोर था। तो घर पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि या तो अरीब तू एक और बार अटेम्प्ट दे, या हुँ, तो तू बाहर चला जा। तो मेरे डैड ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही स्कोर तुम इंक्रीज़ कर लोगे, मतलब अगर तुम्हें मन है तो तुम बाहर जा सकते हो। तो किसका मन नहीं होता बाहर जाने का। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब नीट यूजी के बाद मैं बाहर निकल गया हुँ। एंड फिर एक्चुअली 5-6 साल मतलब 3-4 साल तो इतना अच्छे से हम पढ़े नहीं वहाँ पे, ज़्यादातर एन्जॉय करते थे। एक्चुअली वहाँ पे खाना-वाना भी खुद ही बनाना पड़ता है, क्लीनिंग वगैरह वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती है, तो पढ़ाई-वढ़ाई इतनी ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे। तो जब हम 5th ईयर में आए, तो तब मतलब हमारी आपने सब कुछ सीखा हुआ था। हाँ जी, हाँ मतलब जी। आप अगर आपकी आज शादी होगी तो आप बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे क्योंकि खाना, पोछा, झाड़ू सब कुछ सीख चुके हो आप। दैट्स फॉर एवरी एवरी स्टूडेंट। गो ऑन प्लीज़। एंड फिर उसके बाद जब हम 5th ईयर में आए, पहले तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है और पहले इतना आइडिया भी नहीं था हमें इस एग्ज़ाम के बारे में। फिर जब हम 5th ईयर में आए तो हमारे सीनियर्स जब पास आउट हुए, तब हमें पता तब बहुत सारे सीनियर्स ने एफएमजी पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो हुँ, पहले जो हमारे अंदर डाउट था कि नहीं हो पाएगा पहली बारी में, पढ़ के क्या कर लेंगे, तो वो डाउट सारे क्लियर हो गए हमारे दिमाग से कि नहीं भाई पॉसिबल है। तो अराउंड हमारे यूनिवर्सिटी से 50 टू 60% बच्चे पास आउट हुए थे उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ना चालू करा, लोगों से पूछा कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं, तो लोगों ने अराइज़ के बारे में बताया और टीचर्स के बारे में बताया, आपके बारे में बताया। फिर हमने हुँ। पढ़ना चालू करा। तो पहले-पहले तो ऐसा रहता था मैम कि तो क्या नाम आपने ऑनलाइन बैच ली थी ना जनवरी जी, से? हाँ जी, ऑनलाइन बैच ली थी क्योंकि हम एक्चुअली वहीं पे थे, हुँ, बेलारूस से वहीं बेलारूस पढ़ में थे, राइट। हाँ। और फिर हमने मैम पढ़ना चालू करा। तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ना चालू करा तो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेक्स आ जाते थे बीच में कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम पास नहीं था। तो हुँ, एक्चुअली हमने पढ़ना जो चालू करा वो 4 या 5 महीने पहले ही चालू करा पढ़ना। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर रहता है दिमाग पे। तो हुँ, उस टाइम पे हमने पढ़ना चालू करा, वीडियोज़ देखनी चालू करी एंड मेरा मैम ऐसा अप्रोच था, मैं रेट्रोग्रेड स्टडी करता था। मैं पहले जैसे कि कोई सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, जैसे मुझे पैथो पढ़ना है, तो हुँ, मैं पैथोलॉजी के पहले पीवाईक्यूज़ लगा लेता था। मुझे समझ आए ना आए, मैं पहले देख लेता था कि किस टाइप के पीवाईक्यूज़ आते हैं। तो मैंने पहले देख लिया कि इस टाइप के पीवाईक्यूज़ आते हैं, फिर मैं पढ़ता था और मुझे पता था कि मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस चीज़ पे कम ध्यान देना है और कौन-सी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो हुँ। वो चीज़ क्लियर हो जाती है आपको, पहले आप क्वेश्चन्स देख लेते हो तो और आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं कि आपको ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस बार के एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलूँ तो मैम कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आए थे। हुँ, पहले हुँ। मुझे ऐसा लगता था कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अब क्या ही आएँगे, कितनी बार आ चुके हैं, अब तो क्या ही रिपीट होंगे। टॉपिक्स या क्वेश्चन्स डॉग? पीवाईक्यूज़ या पीवाईटीज़? पीवाईटीज़ मैम। हुँ। पीवाईक्यूज़ भी अच्छे खासे रिपीट हुए थे, लेकिन इतना नहीं बोल सकते कि मतलब अराउंड मैम मेरे हिसाब से 7-8 पीवाईक्यूज़ होंगे एफएमजी के पेपर से। लेकिन तो नीट आई की आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर मैं आपको बोलूँ ये सही है क्या? जैसे आपने बोला हुँ, हुँ। पीवाईक्यू करा, ठीक है? हुँ, हुँ।
वो टॉपिक को आप पूरा रिवाइज़ करा क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। पीवाईक्यू वैसा का वैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा मैम। मैम राइट? इस बार अगर मैं बताऊँ तो वैसा का वैसा पीवाईक्यू उठ के मुझे बस 2 क्वेश्चन लगे। बस 2 क्वेश्चन। उसके अलावा बाकी अगर आप नीट पीजी के मान सकते हो तो नीट पीजी के आ सकते हैं, लेकिन वो भी अब सिमिलर नहीं आते बिल्कुल। उसमें भी ऑप्शंस चेंज करके आते हैं। तो मेरा क्या अप्रोच रहता था मैम कि मैं पीवाईक्यू करता था और पीवाईक्यू के बाद जो सारे ऑप्शंस थे, उन सबको देख लेता था कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा आंसर, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेता था एंड जैसे टेस्ट एंड डिस्कशंस भी मैं करता था, तो उसमें भी मैं सारे ऑप्शंस रीड कर लेता था और मुझे पता लग जाता था कि हाँ, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कि तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रहता था मैम एंड में मैंने 8-8 घंटे पढ़ना चालू करा है। उससे पहले तो मैं 4 या 5 घंटे में मेरा हो जाता था। तो वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भले ही आप हाँ 4 जी, घंटे पढ़ रहे हो, क्वालिटी 8 घंटे पढ़ रहे हो, हाँ, क्वालिटी वाली पढ़ाई होनी क्वालिटी वाली बात होनी ऐसे चाहिए। भी है लोग जो 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं पर जी, तो दैट हुँ, हैपेंस। टेल मी अबाउट यस, द एग्ज़ाम डे डॉग जैसे आपने आप आए थे, जुलाई में हुँ, ही आप आए हैं और आपने हुँ, एग्ज़ाम जुलाई में ही दिया, तो हाँ एग्ज़ाम जी। डे कैसा था आपका? तो मैम मैं एक्चुअली दिल्ली पहुँचा 10 दिन पहले, तो हुँ, मेरे पास 10 दिन थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं 10 दिन वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 10 दिन तो एन्जॉय करना चाहिए, कुछ हुँ, पढ़ना नहीं चाहिए, तो हुँ, मेरे हिसाब से ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से जो लास्ट का टाइम होता है मैम, वो एग्ज़ाम के दिन भी आपका मूड वैसे ही होता है। तो हुँ, मेरा था मैम मैं कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंट ना मैंने पूरे 10 दिन रिवीजन एक्चुअली मैम मैंने बस क्वेश्चंस लगाए एंड रिवीजन वीडियोज़ देखी। मल्टीपल रिवीजन वीडियोज़ देखी, आपकी वीडियोज़ मैंने 3 या 4 बार देखी मैम रिवीजन के लिए एंड मैंने बस पीवाईक्यूज़, पीवाईटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया एंड नीट पीजी के पीवाईक्यूज़ लगाए एंड में, लास्ट के 10 दिन में। तो ऐसा भी नहीं है कि लास्ट के टाइम पे आप कस्टम मॉड्यूल्स लगा रहे हो, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, वो उसकी ज़रूरत नहीं वही है क्योंकि सेम वो चीज़ रिपीट हाँ जी, करना। हाँ जी। और एंड में मैम मैंने कोई भी जीटीज़ नहीं दिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए या फिर ऐसा कुछ। तो मेरे हिसाब से ये सही चीज़ है, एंड में जीटीज़ वगैरह नहीं देना चाहिए। पीवाईक्यू, पीवाईटीज़ करो एंड नीट पीजी के पीवाईक्यूज़, पीवाईटीज़ करो। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही आपके पास अगर और टाइम बचता है तो आईएनआई सेट के भी करो। हुँ, बस हुँ। ये डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली डॉग। तो एग्ज़ाम डे कैसा था आपका? मतलब आप अ, कब उठे और क्या पूरा डे डिस्क्राइब करिए मेरे लिए? एक्चुअली मैम सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो एक्चुअली मैं रात इतना भर भी बस बोलो ना हाँ कि जी, अच्छे बिल्कुल से भी सो, ये करो, वो हाँ, हाँ। करो। मैम टीचर्स चाहे कोई कुछ भी बोल ले कि मतलब इस टाइम पे सो जाना है, ऐसे कर लेना, लेकिन पॉसिबल नहीं होता मैम, नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी। तो मैं अराउंड 3 या 4 बजे मुझे नींद आई होगी और सुबह 6 बजे मैं खुद ही उठ गया मैम विदाउट अलार्म कि मुझे पता था इतने बजे उठना है। तो मैं 6 बजे उठा, मैं नहाया-धोया, फिर उसके बाद क्या नाम है मैंने नाश्ता करा थोड़ा-सा नाश्ता करा, फिर मैं निकल गया सेंटर के लिए। फिर सेंटर पे मैम मैं थोड़ा लेट हो गया, तो उसकी वजह से मुझे लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो मुझे लाइन में बहुत देर खड़ा ब रहना पड़ा। तो हुँ, अराउंड 1 या डेढ़ घंटे में लाइन में खड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से भी एक मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले ऐसा लग रहा था कि मैं एक पार्ट दे के निकला हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था। तो अब मेरी मेरी ये सजेशन है कि सेंटर पे पहले पहुँचना। एंड फिर उसके बाद अंदर घुसने के बाद जब क्वेश्चन्स आने चालू हुए, तो पहले बहुत तो सारे क्या जो जगह एग्ज़ाम हुँ, कंडक्ट हो हुँ, रहा था, वो जगह हुँ। वैसी थी जैसे आपने जीटी दिया था? मैम एक्चुअली अंदर की तरफ तो बहुत अच्छा था, जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह थे, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी वो। एंड जैसे मैंने जीटीज़ दिए थे, यस मैम आजकल तो सारे इंटरफ़ेस वगैरह भी सेम सिमिलर बनने लग गए हैं उनके जैसे, तो ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। तो मैम मेन चीज़ थी जब अंदर एंट्री करते हैं ना मैम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसकी हुँ, वजह से 1 या डेढ़ घंटा वहीं पे लग गया। और हुँ, अंदर एंटर करने के बाद भी मैम जो क्या नाम सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उन सब में भी बहुत ज़्यादा बहुत टाइम टाइम वेस्ट हो जाता है। और नॉट जस्ट आपको दैट बच्चों इट्स के बारे में वेरी तो पता ही है। डिस्ट्रैक्टिंग आल्सो राइट? यस मैम, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड एक्चुअली मैम बाहर भी मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले बाहर किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना। हुँ, क्योंकि पहले मैं बाहर था तो लोगों से इंटरैक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो हुँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करा, कोई सेकंड टाइम रिपीटर था, कोई थर्ड टाइम रिपीटर था।
तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे थे कि मेरा तो नहीं हुआ पहली बारी में, तुमने 6 या 7 महीने में तुम पढ़ के क्या कर लोगे? मैं 1 साल पढ़ा था, मैंने यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से पढ़ा था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर उसके बाद अंदर क्वेश्चन्स देखने के बाद तो फिर लगा ही कि हाँ, क्वेश्चन्स तो लग रहे हैं। तो अ, मैम ऐसा था कि फर्स्ट कैसा हुआ? फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, आप आए, बाहर निकले, तो कैसा था आपका? आपने किसी से बात की या क्या किया आपने? एक्चुअली मैम मैं बाहर निकला और मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं निकला, मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर निकला हूँगा और एक्चुअली मैम मैंने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले का ही ट्रॉमा था कि एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले का कि फिर से भीड़ लग जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। फिर मैं हुँ। अंदर गया और मैंने पानी-वानी पिया और मैं बस बैठा रहा आगे स्क्रीन की तरफ देखते हुए। ना ही और मैं ना ही सोया, ना ही कुछ करा मैं कम से कम 1.5 घंटे ऐसे ही बैठा हुआ था। गॉड से कनेक्शन बना रहा था। तो मैम तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डर गया था कि भीड़ ना लग जाए इसलिए तो मैं पहले ही सेंटर के अंदर घुस गया बीच में ही। फिर उसके बाद जब सेकंड पार्ट चालू हुआ, तो उसके क्वेश्चन्स कुछ ज़्यादा ही ऐसे मतलब कुछ-कुछ पीवाईक्यूज़ दिखे, कुछ-कुछ पीवाईटीज़ दिखे और जो थर्ड सेक्शन था मैम वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो उस थर्ड सेक्शन के बाद मुझे थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील हुआ कि भाई अब इस बार पता नहीं होगा कि नहीं। तो पता नहीं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे डिसहार्टेंड हो गया था मैम मैं लास्ट पार्ट के बाद। तो ऐसा है मैम कि वो लास्ट पार्ट था, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुआ, आगे के मेरे पेपर खराब नहीं हुए क्योंकि वो लास्ट में था। तो हुँ, मैं बच गया इस स्कोर से। तो जी। हाउ वाज़ द डे व्हेन यू क्लियर्ड? मतलब रिज़ल्ट आया, तो वो दिन डिस्क्राइब करो, कैसा आपने चेक किया? आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सो एक्चुअली मैम मैंने कम से कम 10 से प 15 दिन हमने वेट करा एग्ज़ाम रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा दिन लग गए। तो हुँ। हम तो ये सोच रहे थे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? तो लोग ऐसे बोलते हैं मैम रिज़ल्ट एफएमजी का रिज़ल्ट मौत की तरह आता है, कभी भी आ जाता है। तो मैम ऐसा रहता था हम एन्जॉय भी कर रहे होते ना, दिमाग में ही रहता था कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो और मैं बार-बार आप ऑनलाइन बैच में थे ना? तो आप हाँ जी, हाँ स्टूडेंट्स जी। ग्रुप में थे? यस मैम मैं स्टूडेंट्स ग्रुप में था। तो तो आपने देखा एक लड़का होता था जो हमेशा यस रिजल्ट्स आर आउट करके यस हर मैम। रोज़ एक्चुअली मैम हमारे यूनिवर्सिटी का भी जो ग्रुप था मैम, हुँ, हुँ। तो ये लोग ऐसे झूठी-झूठी ऐसे पीडीएफ्स डाल देते थे ग्रुप में कि भाई डर कि रिज़ल्ट मतलब आ डर गया, बैठे रिज़ल्ट आ गया। तुम्हें। तो एक्चुअली मैम जिस टाइम पे रिज़ल्ट आया मैं बाहर निकल रहा था बस रोड पे था। फिर मेरे दोस्तों का यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप पे मेरे पास मैसेज आया कि रिज़ल्ट्स आर आउट और एक पीडीएफ आई। तो मैम मैंने सोचा कि मज़ाक कर रहे हैं सारे के सारे कि मतलब क्या हो गया? बिल्कुल ही एकदम से तो आ नहीं सकता। पहले प्री अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए फिर ऐसा कुछ, तो मुझे पता नहीं था। फिर मैं रोड पे निकला तो मेरे दोस्तों के कॉल आने चालू हुए कि अरीब क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते भाई मैं तो पास हो गया, तेरा क्या हुआ? मैंने बोला मैंने अभी देखा नहीं सही में रिज़ल्ट आ गया क्या? तो वो मेरा रिएक्शन ऐसा था। फिर मैंने एकदम से खोला और मैंने अपना एडमिट कार्ड खोला, मैंने कॉपी पेस्ट मारा। फिर मैंने देखा कि हाँ, मेरे 163 मार्क्स हैं। फिर मैं रोड पे ही था, मैं रोड से चिल्लाते हुए घर गया कि मैं पास हो गया, पास हो गया। घर के अंदर भी मैं चिल्लाते हुए गया। तो मम्मी बोलती क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने बोला पास हो गया मम्मी। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ, मम्मी रोने लग गई और पापा भी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए। पापा जल्दी से भाग के गए मिठाई की दुकान पे मिठाई लेके आए। अरे रे रे रे! अरे! तो तो एक्चुअली मेरा ऐसा था मैम कि मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे एवरेज स्टूडेंट था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो लोगों को इतना ज़्यादा वो भी नहीं था मेरे से ये कि पहली पास बार होगा में करके। क्लियर करेगा कि नहीं। हाँ जी मैम। सो बट आई थिंक एवरेज होना इज़ नॉट अ बिग थिंग बट यस, यस मैम। कंसिस्टेंसी रखना हाँ जी। लाइक बहुत हाँ, सारे मेरे हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करने से हो जाता है, मेरा हो गया। तो और पहली अटेम्प्ट में यस, दैट्स अ यस मैम। कमेंडेबल थिंग डॉग। अच्छा मुझे बताइए सिंस यू वर इन द ऑनलाइन बैच हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, फिर टी-एन-डीज़ होती हैं, फिर क्यूआरपीज़ होती हैं। हाँ जी। तो आप ने क्या सब चीज़ें अटेंड करी और क्या सबसे हेल्पफुल लगा? एक्चुअली मैम मैं बस वीडियोज़ देखता था, उसके बाद मैं टीएनडी करता था। हुँ, और जैसे मैंने बताया मैं पीवाईक्यूज़ पहले कर लेता था। हुँ। पीवाईक्यूज़ करने के बाद मैं वीडियोज़ देखूँगा, फिर उसके बाद मैं टीएनडी करूँगा। फिर उसके बाद मैं वापस से पीवाईक्यूज़ के पास जाऊँगा क्योंकि क्योंकि मैंने पहले पहले पढ़ा नहीं था अच्छे से पीवाईक्यूज़ करने से पहले, थिंक फिर मैं आप वापस से पीवाईक्यूज़ वही मेथड फ़ॉलो करते हैं जो मैं करती हूँ। मुझे भी कुछ पढ़ना होता है तो हाँ वो जी।
हाँ यही जी। रेट्रोग्रेड वे में। हाँ। इट्स हार्डर एक्चुअली क्योंकि क्या यस, होता है यस। लाइक फॉर मी मैं हमेशा हुँ, बोलती थी कि हुँ। पहले पीवाईक्यूज़ करो, बहुत सारे गलत जाएँगे, तो थोड़ा रो लो क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। अब तो हुँ, नीचे हुँ। गिर गए हो, अब जाके पढ़ो और चढ़ो। और मेरे हिसाब से मैम स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करते कि जीटीज़ के। जब मैंने स्टार्ट करा था मैम तो मेरे अराउंड 120 नंबर आते थे जीटीज़ में हुँ, और हुँ। मैं बता रहा हूँ मैम मैंने कम से कम अराउंड टू अराउंड मैंने 16 से 17 जीटीज़ दी हैं। लोग मतलब 3 या 4 जीटीज़ में हार मान जाते थे, मैं 16 से 17 जीटीज़ दी और एंड वाले जीटीज़ में 3 या 4 जीटीज़ में पास हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया थोड़ा-थोड़ा। तो ये एंड वाले जीटीज़ क्या आपने रिव्यू करे थे? लाइक 16-17 जीटी देना मीन्स इट्स आपने बहुत वॉल्यूमस जीटीज़ दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैम एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे एग्ज़ाम के दिन ऐसा ना लगे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, जैसा मुझे लगा भी नहीं उस दिन कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अलग कर रहा हूँ। लास्ट के जो 5 या 6 जीटीज़ थे मैंने अच्छे से रिव्यू करे थे। उससे हुँ, पहले मैंने बस ये देखी थी मेरी क्या-क्या गलतियाँ थी और हुँ। मतलब इतना अच्छे से मैंने रिव्यू नहीं करे थे। लेकिन मेरे हिसाब से करने चाहिए रिव्यू। ये डेफिनिटली करने चाहिए रिव्यू। ओके, तो आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग। आप हाँ जी। एज़ डॉक्टर अरीब, इफ यू हुँ, हुँ। कुड गो बैक एंड मीट अरीब जो हुँ, हुँ। एस्पिरेंट थे, तो क्या-क्या हाँ जी। चीज़ें आप उनको बोलते थे कि ये मत कर भाई, ये डोंट डू दीज़ अ, नॉन नेगोशिएबल्स ये करना एक्चुअली ही मैम नहीं है। हाँ, मैम जैसे अ जैसे हम पढ़ाई के बीच में कभी-कभी ब्रेक्स ले लेते थे और कुछ ज़्यादा ही बड़ी ब्रेक्स हो जाती थी वो, कभी-कभी ऐसा होता था कि हम बीच में स्टडीज़ छोड़ भी देते थे। तो ऐसा नहीं करना मेरे हिसाब से और किसी भी चीज़ में ऐसे शॉर्टकट्स मत ढूँढना, ठीक है? हुँ, और रोज़ 100 टू 150 क्वेश्चन्स लगाना। जैसे मेरा था मैम एंड में मैंने 200-200 क्वेश्चन लगाने चालू करे थे और और मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि क्या नाम है दिमाग मत भटकाना इधर-उधर अपना और बस फ़ोकस करना स्टडीज़ पे लास्ट के टाइम में क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद क्या नाम है आपको रिग्रेट ना रहे। नहीं, ट्रू, ट्रू। तो एज़ डॉक्टर अरीब नाउ आपके जो जूनियर्स एग्ज़ाम देंगे जुलाई 20 जैन 2026 में, हुँ, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? हुँ, हुँ। एक्चुअली मैम मैं बस यही एडवाइस करना चाहूँगा कि क्या नाम है कभी भी अपने मार्क्स से डिसअर्टेन्ड मत होना। कोई भी तुम्हें अगर बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उससे बात ही बंद कर देना। अगले दिन से उसकी शक्ल भी मत देखना। मैम मैंने ऐसे ही करा है मैम मैं अकेला रहता था एंड के टाइम पे बिल्कुल ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं और जो भी मुझे डिमोटिवेट कर रहा था, उनसे मैं बिल्कुल ही दूर भागना चालू कर दिया। और ऐसे ग्रुप्स में रहना जिसमें डिस्कशंस कंटीन्यूअसली चलती रहे पढ़ाई के बारे में। ठीक है? तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, पीवाईटीज़ पे ध्यान देना क्योंकि पीवाईटीज़ हमेशा हमेशा रिपीट होते हैं। और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं होते, अब वापस से कैसे आएँगे पीवाईटीज़, अब इस बार कैसे आएँगे? लेकिन जब मैंने पेपर दिया मुझे ऐसा लगा आधे से ज़्यादा पेपर तो पीवाईटीज़ पे ही बेस्ड था। बस ऑप्शंस कुछ ज़्यादा ऐसे घुमा रखे थे और इंटीग्रेटेड थे। तो मेरे हिसाब से कि अगर आप 8-9 महीने भी अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी हाँ हुँ। जी। एक और चीज़ मुझे पूछना था आपसे, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं, तो आप हुँ, हट हुँ। जाते थे उनसे। तो ऐसे हाँ जी। दिन होते थे क्या, जहाँ पे आप करना भी चाहो तो कुछ नहीं कर पाते और इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग डे और इनसिक्योर मुझे फील करना कभी-कभी ऐसा होता था जैसे कि मेरी जीटीज़ में कम मार्क्स आ गए या हुँ, फिर कभी ऐसा हो गया किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई क्या नाम है इस बार अब पेपर तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड आने लगा है, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब जैसे कुछ बच्चे मैम पास भी हुए, तो हुँ। पास होने के बाद भी ऐसा होता है ना गिने-गिने हुए कि वो बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है पेपर, बहुत मुश्किल है। तो उनकी बात नहीं सुननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब अपनी स्टडीज़ पे मतलब फुल फ़ोकस रखना चाहिए। और अ और मैम कंटिन्यूअसली स्टडी करना चाहिए। 1-2 दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैम मैं जब गैप एयरपोर्ट हुआ पे था, आपके पास गैप हुआ तो हाउ डिड यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक? मतलब ऐसे क्या चीज़ें उस टाइम पे करी जो हेल्प करे टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि नहीं हो पाएगा? एक्चुअली मैम मेरा ये था मैंने लोगों से मतलब ज़्यादा लोगों से बात करना बंद कर दिया था। मेरा 3-4 लोगों में ही रहता था मैं, हुँ, हुँ। जो सिर्फ़ पढ़ाई की बातें करते थे।
तो हुँ, हमारा सर्कल ऐसा बन गया था कि एक-दूसरे को कॉन्फिडेंस देते थे कि भाई हुँ, तेरा तो हो जाएगा, तूने ये पढ़ लिया तो हुँ, तूने कितना पढ़ा है, ऐसे करके मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब हमने कम भी पढ़ा है तो हम एक-दूसरे को डिमोटिवेट करते। हम एक-दूसरे को मोटिवेट ही करते थे कि नहीं भाई तेरा तो हो जाएगा, तू सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा रहता था मैम। कभी-कभी इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता था कि मुझे लगता था कि मैम हो ही जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा और कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैम नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, एक और अटेम्प्ट तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि उस स्टूडेंट को देखो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ती थी, उसका पहली बारी में नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा? तो बच्चे ये कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए। मैं भी कभी-कभी सोचता था। मैम मेरा ऐसा होता था कि एक दिन मैं मोटिवेटेड रहता था, उसके अगले दिन मैं डिमोटिवेट होता था, उसके हुँ। अगले दिन मैं मोटिवेटेड रहता था। नहीं तो वो ये एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी बात है ना कि भले आप पढ़ रहे हो पर आपका मेंटल स्टेटस और इमोशनल माइंड मतलब इमोशनल स्टेट ऊपर-नीचे होता जाता है। तो यू हैव टू हुँ, ये एग्ज़ाम आप यू शुड बी एबल टू बैलेंस बोथ ऑफ देम एंड गो हुँ, राइट? तो वो हुँ, हाँ। बैलेंस जैसा आप बोल रहे हो ऊपर-नीचे, हुँ, ऊपर-नीचे हुँ, कैसे आप जो स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम देंगे, हुँ, उनका भी वैसे हुँ, ही स्टेट रहेगा, तो वो क्या हुँ, करें हुँ। जिससे वो थोड़ा स्टेबल हो जाए? मैम बस ये माइंडसेट लेके चलना है कि पहली बार में क्लियर करना है तो करना है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि पहली बार में क्लियर करना ही है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैम मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हुँ, आपको 150 मार्क्स स्कोर करने हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। चाहे आपने 2-3 सब्जेक्ट्स छोड़े हो और कुछ डिमोटिवेट नहीं होना किसी की बातों से। बस यही है। अमेज़िंग डॉग अमेज़िंग। तो फॉर योर ऑनलाइन बैच आप मुझे बताइए कौन से फैकल्टीज़ आपको बहुत पसंद आए? कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते थे? एक्चुअली मैम मुझे पैथोलॉजी आपकी वज़ह से ही अच्छा लगता था। एंड एंड राजीव धवन सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे एंड प्रियांश जैन सर बहुत ज़्यादा हुँ, अच्छे थे। जी मैम, ये 3 फैकल्टीज़ की वीडियोज़ मैंने कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन वीडियोज़ देख के गया था मैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प थैंक यू मैम। व्हाट अबाउट द टीएनडीज़ और क्यूआरपीज़ क्या आपने वो अटेंड करी और कितना हेल्पफुल लगा आपको वो? मैम मेरे हिसाब से टीएनडीज़ तो पक्का करने चाहिए, टेस्ट हुँ, एंड डिस्कशन। तो मैम मैं हर जो भी वीडियोज़ देखता था मैम वीडियो मतलब कोई भी सब्जेक्ट खत्म करा मैं उसकी टीएनडी ज़रूर करता था। कभी भी मैंने टीएनडी छोड़ी नहीं। टीएनडी करने के बाद मैं पूरी वीडियोज़ देखता था। कभी हुँ। भी डिस्कशन वीडियोज़ नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन्स ही क्वेश्चन्स डिस्कस हो रहे हैं। उसमें सारी चीज़ें हर ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं। तो मैम मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, टीएनडीज़ वगैरह करनी चाहिए। सारी टीएनडीज़ करी थी मैम मैंने। अराइज़ का कौन-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मैम मुझे तो बस ये क्या नाम है कि आपकी रिविज़न वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और क्या नाम है ये टीएनडीज़ वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा टेस्ट एंड डिस्कशन पता है। ये हाँ जी मैम। तो आप ऑनलाइन बैच को बिलॉन्ग करते थे, राइट? और यस मैम। ऑनलाइन बैच जैसे बोलते हैं थोड़ा मतलब सिंस डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं हो पाता, तो हुँ। आपको ऑनलाइन बैच एंगेजिंग लगा या नहीं? मतलब कैसे डिफरेंस फ़ील हुआ उसमें? मैम मेरे हिसाब से मैम पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ लेता है। तो हुँ। अगर जिसमें मोटिवेशन होती है वो पढ़ लेता है कहीं पे भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो पहले-पहले तो ऐसा होता था मैम कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का। तो धीरे-धीरे फिर मैंने लोगों को देखना चालू करा कि ये इतना पढ़ रहा है, ये सेलेक्ट हो गया फिर मैं नहीं हूँ, मैं रह जाऊँगा। ऐसे ऐसा लगता था मैम, सबको लगता है। तो ऐसे देख-देख के लोगों को देख-देख के मुझे भी मोटिवेशन आने लगी कि भाई पढ़ना चालू करना चाहिए। उसके उसके बाद से मैम बिल्कुल फुली एंगेज्ड हो गया मैं वीडियोज़ से। दिन भर वीडियोज़ देखता रहता हूँ। नहीं, अमेज़िंग टॉक। तो बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू एक हुँ, रैपिड राउंड रखते हैं, ठीक है? हुँ। दिस और दैट ओके। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन, टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। तो पी बहुत सारी कॉलेज के टाइम में। आई गेस मैम कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है ये कैफ़ीन। स्टडिंग अलोन या स्टडिंग विथ फ्रेंड्स? स्टडीइंग अलोन। स्टडिंग अलोन, तो आपने ग्रुप स्टडी कभी करी ही नहीं? मैम ग्रुप स्टडीज़ नहीं करते थे, हम ग्रुप डिस्कशंस करते थे मैम। ओह! दैट्स वेरी स्मार्ट ग्रुप डिस्कशंस फॉर क्वेश्चंस बेसिकली जीटीज़ या कुछ। यस वेरी मैम। स्मार्ट, वेरी वर्कबुक्स या रैपिड रिविजन नोट्स? रैपिड रिविज़न नोट्स, अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो। क्योंकि मेरा ऐसा था मैम कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था,
तो मैंने रैपिड रिवीजन नोट्स ही देखे। और मैम आप लोगों के रैपिड रिवीजन नोट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। Okay, one line about FMG, अचीवेबल, achievable. इट्स अचीवेबल। या One line for Arise, अ फैबुलस। one line for your juniors. अ, यू कैन डू इट। You can do it. Thank you so much, Doc. It was थैंक यू really सो मच मैम। commendable to know your journey और स्पेशली एक होता है ना कि डॉक्टर बन गए। आपको एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैच्योरिटी लेवल आ गया है। तो हुँ, हुँ, ये बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, मुझे बस ये जानना है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ ओवरकम की है। आज आप अपनी फैमिली के डॉक्टर हो, हुँ, राइट? हुँ, यस तो मैम। ये चीज़ों में हार्डशिप किसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुँचाने में आपको? अ, एक्चुअली मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ जितनी भी मेहनत है मेरे पापा की है पापा कि के लिए? मुझे यहाँ तक पढ़ाया। तो बस यही है मैम कि मम्मी-पापा को कुछ ज़्यादा ही वो कि मतलब मम्मी-पापा का ही है जो भी है। तो बहुत बाद में पूछा कि तुझे ये दिला दूँ, तुझे वो दिला दूँ। मैंने बोला नहीं पापा जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। चलो एक बहुत ज़िम्मेदार बेटे हो आप। कांग्रेचुलेशंस डॉग, रियली, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम।